कहते हैं अगर मनुष्य अपनी बर्बादी का कारण जान जाए तो वे अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन्हीं कारणों की वजह से आज दुनिया भर के अपराधी या मैं कहूँ गुनहगार या तो जेलों में बंद हैं या भागते छिपते फिरते रहते हैं। आज हम आपको एक कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन 3 कारणों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से मनुष्य बर्बादी की राह पर बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधा से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता है। वह गुरुकुल का सबसे होनहार बालक था। उसने सारे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, पर दुर्भाग्य तो देखो, एक प्राकृतिक आपदा में उसके माता पिता भाई बहन सबका देहांत हो गया था। अब वह संसारिक मोह माया से विलुप्त हो गया और गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद उसने प्रण किया कि वह संसारिक सुख सुविधा को त्याग कर संन्यास ले लेगा और वह सन्यासी बन गया और हिमालय के जंगल में चला गया। फिर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद उसने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। समय के साथ उसकी प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से लोग उससे शिक्षा ग्रहण करने आते और अपनी समस्या लेके आते जिसे वह बहुत ही आसानी से सुलझा देता था। दुर्भाग्य से उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। जब उसे उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उससे मिलने का निश्चय किया और राजा ने सन्यासी से भेंट की। और एक चमत्कार यह हुआ कि राजा सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने का फैसला किया। और राजा सोचने लगा कि इतनी सी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो क्यों ना अगर यह मेरे साथ रहे तो यह मेरी जिंदगी ही बदल देगा। और उन्होंने सन्यासी से राजमहल चलने का आग्रह किया और बहुत प्रयत्न के बाद सन्यासी राजा के साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया। और राजमहल में सन्यासी का खूब आदर सत्कार हुआ। शाही कमरे में सन्यासी को भोजन कराया गया और सन्यासी ने जब जाने की आज्ञा मांगी तो राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में जितना चाहे उतना रह सकते हैं और हमें एक बार सेवा का मौका दें। तब सन्यासी वहां रुक गया और बगीचे में एक बहुत सुंदर कुटिया बना दी गई और सन्यासी कई साल तक वहां रहा। और राजा ने भी कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। परंतु कई साल बाद राजा रानी को बहुत आवश्यक कार्य से राज्य के बाहर जाना पड़ा, तो राजा ने एक सेवादार को सन्यासी के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु सेवादार बीमार पड़ गया और वहां से चला गया और लौटकर कभी नहीं आया। अब सन्यासी को भोजन देने वाला कोई नहीं था। जब राजा वापस आए तो सन्यासी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने राजा को बहुत खरी खोटी सुनाई, खूब डांटा। राजा ने क्षमा मांगी और मामला शांत हो गया। रानी भी चुपके से ये सब देख रही थी। अब राजा ने सन्यासी की खूब सेवा की और जब राजा अब दूसरे राज्य जाता तो रानी को सन्यासी की जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दे जाता। रानी रोज समय पर सभी जरूरतों का सामान सन्यासी के यहाँ पहुंचा देती थी। लेकिन एक दिन देर हो गई तो सन्यासी खुद महल पहुंच गया और उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया और उसकी सुंदरता उसके मन में घर कर गई। अब सन्यासी बस पूरा दिन रानी के बारे में ही सोचता रहता, ना कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह काफी कमजोर हो गया था। जब राजा वापस लौटे और उन्हें सन्यासी की हालत के बारे में पता लगा तो वे उससे मिलने गए। जब राजा ने सन्यासी से पूछा कि आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं हैं, क्या बात हो गई, तब सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं रानी की सुंदरता में पड़ गया हूँ। राजा ने कुछ सोचा और बोले, चलिए आप मेरे साथ महल चलिए। और वह सन्यासी को महल में ले आया और रानी को बुलाकर सारी बात बताई और उनसे कहा, मैं किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। तब रानी बोली, आप चिंता ना करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है, जिससे ना तो आपके माथे पर कोई दाग लगेगा और ना ही मेरी पवित्रता पर कोई सवाल उठेगा। ये कहकर वह सन्यासी के साथ चली गई। जब सन्यासी कुटिया पर पहुंचा तो रानी ने कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा ने एक घर दे दिया।
अब रानी बोली, यह घर गंदा है, मुझे इसे ठीक करा कर दो। तब सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा ने घर की साफ सफाई करवा दी। अब रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी आया तो रानी बोली, आपको पता है आप कौन थे और क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा ने भी सभी जरूरतों का खास ध्यान रखा था, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को आत्मग्लानि हुई और उसने रानी से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं अभी आपको छोड़कर आता हूँ। रानी बोली, महाराज, उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। यह रूप मैंने आपका पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया था। तब सन्यासी सोचने लगा, जंगल में तो मुझे भोजन भी नहीं मिला करता था, पर जब मैं महल में आया तो मुझे सुख सुविधा के मोह में फंस गया। जब वह मुझे नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हो जाता था। सच तो ये है, जब इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है। फिर यही इच्छा लालच की पूर्ति वासना के द्वार तक ले जाती है, और इसी वासना की वजह से मैं रानी की ओर आकर्षित हुआ। अब सन्यासी को समझ आ गया था कि उसे जंगल में वापस लौट जाना चाहिए, और उसने ऐसे ही किया। वह सबसे क्षमा याचना मांगकर जंगल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बर्बादी के, या मैं कहूँ नर्क के 3 द्वार बताए हैं। ये 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार ऐसे हैं जिसमें ये तीनों आ जाए ना, उसकी बर्बादी निश्चित है। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।